हम सब कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं कि आखिर हमें बनाता क्या है। क्या ये हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं जो हम वक्त के साथ सीखते और अपनाते हैं, या हमारे अंदर कोई गहरा, कोई बुनियादी खाका है जो कभी नहीं बदलता। आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो फिर सवाल यही उठता है, क्या हम सिर्फ अपनी सीखी हुई आदतों का मजमुआ है, या हमारी असल शनाख्त की जड़ें इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं, कोई ऐसी चीज जो पैदाइश से ही हमारे साथ है? आइए इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए ना एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो लफ्ज़ है फितरत। अब आगे चलकर हम ये देखेंगे कि ये तसव्वुर हमारी शख्सियत या मिजाज जैसी आम बातों से कैसे और कितना मुख्तलिफ है। यहाँ अक्सर हमसे एक गलती हो जाती है। हम कह देते हैं कि फ़लाँ शख्स का गुस्सा उसकी फितरत में है, लेकिन दरअसल गुस्सा एक मिजाज या सीख हमारा रवैया है जिसे बदला जा सकता है। फितरत इससे कहीं गहरी चीज़ है। ये वो बुनियादी खाका है जो हर इंसान में एक जैसा है, जबकि मिजाज और आदतें तो वक्त और माहौल के साथ बनती और बदलती रहती हैं। और ये नुक्ता बहुत बहुत अहम है। फितरत का ताल्लुक इससे नहीं कि कोई कमगो है या ज्यादा बातूनी। ये एक आलमगीर इंसानी डिज़ाइन है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ पैदा हुआ, किस सकाफत में पला बड़ा, या उसके अकायद क्या हैं। उन सब के अंदर एक ही बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम नस्ब है जो उनकी सलाहियतों का असल मरकज़ है। अच्छा, हो सकता है फितरत के ये तस्वुर थोड़ा सा पेचीदा लग रहा हो, तो चलें इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान मिसाल लेते हैं। एक ऐसी चीज़ जिससे हम सब वाकिफ हैं, एक कंप्यूटर। ज़रा ऐसे सोचिए, जब कोई इंजीनियर कंप्यूटर बनाता है तो उसके जहन में एक मकसद होता है ना? वो उसका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मकसद को सामने रखकर बनाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान को भी एक खालिक ने खास माहौल और एक खास मकसद के लिए डिज़ाइन किया है, और इस डिज़ाइन का जो बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वही फितरत है। तो अब इस मिसाल के बाद फितरत की तारीफ बिल्कुल वाज़े हो जाती है। ये उन पैदाइशी सलाहियतों का मजमुआ है जो हमें इसलिए दी गई हैं ताकि हम इस दुनिया में अपना मकसद पूरा कर सकें और कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, अगर ये मान लें कि हम सब एक खास डिज़ाइन के साथ बनाए गए हैं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर क्यों? हमारा मकसद क्या है? इस सवाल के जवाब में आम तौर पर दो बड़े नज़रियात सामने आते हैं। पहला नज़रिया कहता है कि ज़िंदगी का मकसद इबादत है। लेकिन ठहरिए, इबादत का लफ्ज़ सुनकर जो तस्वीर हमारे जहन में फ़ौरन आती है, ये नज़रिया उससे कहीं ज़्यादा वसी है। देखिए, इस नज़रिए के मुताबिक इबादत सिर्फ चंद रसूमात तक महदूद नहीं, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा तरीक़ा है। इसमें खालिक के हुकूक भी हैं और लोगों के हुकूक भी। यानी कारोबार में ईमानदारी, किसी कमज़ोर की मदद और मुश्किल वक्त में सच का साथ देना, ये सब इबादत की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये एक मुकम्मल बाशऊर ज़िंदगी गुजारने का नाम है। अब आते हैं दूसरे नज़रिए पर, और ये नज़रिया ज़िंदगी को एक आजमाइश या एक इम्तिहान के तौर पर देखता है। और ये इम्तिहान भी बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ मुसीबतों का नहीं होता। इस स्लाइड पर जो नुक्ता है वो बहुत गहरा है। आजमाइश दो तरफा होती है। जब जिंदगी में मुश्किल आती है तो हमारे सब्र को परखा जाता है, लेकिन जब हमें खुशहाली, सेहत और वसाइल मिलते हैं, तब हमारी शुक्रगुजारी और हमारी जिम्मेदारी का इम्तिहान होता है कि हम इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलें इसे एक हकीकी मिसाल से समझते हैं। खुदा नख्वास्ता किसी के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दे। अब इस सूरत हाल में दो ही रास्ते हैं। क्या इसे एक बेमानी इत्तेफाकी वाकया समझा जाए, या इसे किरदार और हिम्मत का एक इम्तिहान माना जाए? ये नज़रिया ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात को भी एक मायने दे देता है। ज़रा एक लम्हे के लिए रुककर सोचिए, इन दो जावियों से ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ दिखाई देती है। तो अब हमारे पास दो ख्यालात हैं, ज़िंदगी इबादत है और ज़िंदगी आजमाइश है। लेकिन क्या ये वाकई दो अलग अलग चीज़ें हैं, या फिर ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं? और यहाँ आकर सारी तस्वीर वादे हो जाती है। इबादत वाली वो वसी ज़िंदगी जिसमें इंसाफ, सच्चाई और भलाई शामिल है। इस रास्ते पर चलना हमेशा आसान तो नहीं होता। बस इस रास्ते पर चलते हुए जो रुकावटें आती हैं, जो मुश्किलात पेश आती हैं, वही तो असल आजमाइश है। ये बात इस ख्याल को बहुत खूबसूरती से समेटती है। हमें एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इस मकसद को पाने की जिद्दोजहद ही हमारा इम्तिहान है। ये दोनों तस्वुरात अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर आखिर में सारी बात यहाँ आके रुकती है। अगर हम सब वाकई एक मकसद के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, तो शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम सफ़र बाहर की दुनिया को फतह करना नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद उस बुनियादी नक्शे को, अपनी फितरत को पहचानना और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालना है।